गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बालक अवस्था तो महाजड़ और अशक्त है। जब युवावस्था आती है तब बाल्यावस्था का ग्रास कर लेती है, और उसके अनंतर जब वृद्धावस्था आती है शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जैसे नदी के तट पर के वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे पवन से पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था से शरीर नाश पाता है। जितने कुछ रोग हैं वह सब वृद्धावस्था में आ प्राप्त होते हैं और शरीर कृश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्र आदि भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पक्के फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। जैसे बावले को देख के सब हंस के बोलते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं। जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरीभूत हो जाता है, वैसे ही जरावस्था में पुरुष जर्जरी भाव को प्राप्त हो जाता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चिरकाल के बड़े वृक्ष में घून लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती। हे मुनीश्वर, और भी सब कृत्य क्षीण हो जाती है, परंतु एक आसक्ति मात्र रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उल्लू आ रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आ रहती है और सब शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। जरावस्था दुख का घर है। जब जरावस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं। उनसे पुरुष महादीन हो जाते हैं। युवावस्था में जो काम का बल रहता है सो भी जरा में क्षीण हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है, उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के दुर्बल होने से इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं। केवल एक तृष्णा बढ़ जाती है। जब जरा रूपी रात्रि आती है तब खांसी रूपी सयार आकर शब्द करते हैं और आधी व्याधि रूपी उल्लूक आकर निवास करते हैं। हे मुनिवर, ऐसी नीच वृद्धावस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे फल से वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे से देह कुबड़ी हो जाती है। युवावस्था में स्त्री पुत्रादिक उसकी टहल करते थे, पर वही सब उसको वृद्धावस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं। देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं। उनको वह तब ऊंट की नाई भासता है। हे मुनिवर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं करूं। इस शरीर की तीनों अवस्था में कोई सुखदायी नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था महामूढ़ है, युवावस्था महाविकारवान है और जरावस्था महादुख का पात्र है। बाल्यावस्था को युवावस्था ग्रास कर लेती है।
युवावस्था को जरावस्था ग्रास कर लेती है और जरावस्था को मृत्यु ग्रास कर लेती है। यह अवस्था सब अल्पकाल की हैं। इनके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा? इससे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हो जाऊं। हे मुनिवर, जब जरावस्था आती है तब मरना भी निकट आता है। जैसे संध्या आने से रात्रि तत्काल आ जाती है और जो संध्या के आने से दिन की इच्छा करते हैं वह मूर्ख हैं, वैसे ही जरा के आने से जीने की आशा रखनी महामूर्खता है। हे मुनिवर, जैसे बिल्ली चिंतन करती है कि चूहा आवे तो पकड़ लूं, वैसे ही मृत्यु भी देखती है कि जरा अवस्था आवे तो मैं इसका ग्रास कर लूं। हे मुनिवर, यह परम नीच अवस्था है। यह जब आती है तब शरीर को जर्जरीभूत कर देती है, कँपाने लगती है और शरीर को निर्बल व क्रूर कर देती है। जैसे कमल पर बर्फ की वर्षा हो और वह जर्जरीभूत हो जाए, वैसे ही यह शरीर को जर्जरीभूत कर डालती है। जैसे वन में बाघ आकर शब्द करते हैं और मृग का नाश करते हैं, वैसे ही खांसी रूपी बाघ आकर मृग रूपी बल का नाश करते हैं। हे मुनिवर, जब जरा आती है तब जैसे चंद्रमा के उदय से कमलिनी खिलाती है, वैसे ही मृत्यु प्रसन्न होती है। यह जरावस्था बड़ी दुष्टा है। इसने बड़े बड़े योद्धों को भी दीन कर दिया है। यद्यपि बड़े बड़े शूर संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, पर उनको भी जरा ने जीत लिया है। जो बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण कर डालते हैं, उनको भी जरा पिशाचिनी ने महादीन कर दिया है। इस जरा रूपी राक्षसी ने सबको दीन कर दिया है। यह सबको जीतने वाली है। हे मुनिवर, जैसे वृक्ष में अग्नि लगती है और उसमें से घूम निकलता है, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष में से जरा रूपी अग्नि लगकर तृष्णा रूपी धुआं निकलता है। जैसे डिब्बे में बड़े रत्न रहते हैं, वैसे ही जरा रूपी डिब्बे में दुख रूपी अनेक रत्न रहते हैं। जैसे हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही जरा रूपी जंजीर से बंधा पुरुष दीन हो जाता है। उसके सब अंग शिथिल हो जाते हैं, बल क्षीण हो जाता है, इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं और शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। परंतु तृष्णा नहीं घटती, वह तो नित्य बढ़ती चली जाती है। जैसे रात्रि आती है तब सूर्यवंशी कमल सब मुंद जाते हैं और पिशाचनी आ विचरने लगती है और प्रसन्न होती है, वैसे ही जरा रूपी रात्रि के आने से सब शक्ति रूप कमल मूंद जाते हैं। तृष्णा रूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती है। हे मुनिवर, जैसे गंगा तट के वृक्ष गंगा जल के वेग से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही जो यह आयु रूपी प्रवाह चलता है, उसके वेग से शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे मांस के टुकड़े को देख आकाश से उड़ती चील नीचे आकर ले जाती है, वैसे ही जरावस्था में शरीर रूपी मांस को काल ले जाता है। हे मुनिवर, यह तो काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे वृक्ष को हाथी खा जाता है, वैसे जरा वाले शरीर को काल देख के खाता है।